नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़े थे कौन बचेगा कौन मरेगा, जो कि इंस्पेक्टर स्टील और डोगा की कॉमिक्स है। इस कॉमिक्स का पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसकी आगे कहानी को शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर स्टील की कलाई से कुछ हुक निकलकर दीवार में जा धंसे। तुम्हें कानून का कोई डर है या नहीं? कानून हरे नोटों में बिकता है। अब बेच कर दिखाओ। अरे हमें उतारो। कौन है तू? स्पेशल कॉप ऑफ राजनगर पुलिस, इंस्पेक्टर स्टील। अब पुलिस के आने तक वहीं टंगे रहो। क्लैंक। जब गुरु के आदमी किसी की कब्र बनाने निकलते हैं तो वहां वो कब्र बनने से पहले पुलिस नहीं आती। और डिंगिंग मशीन के पंजे के एक प्रहार से जमीन कई फुट तक गहरी और लंबी कूदती चली गई। स्क्रींच। लोहे के गोली के दूसरी शक्तिशाली टक्कर से इंस्पेक्टर स्टील उछलकर उसी गड्ढे में जा गिरा। धाड़। उफ। गड्ढे को तुरंत ही मिट्टी से भर दिया गया। धड़ 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 धड़। इंस्पेक्टर स्टील का शरीर टनों मिट्टी के ढेर में दब गया। डिंगिंग मशीन ने एक गड्ढा और खोदा और तब कब्र तो हम तेरी बनाने आए थे चीता। धार। चीता अपने आप को उस गड्ढे में गिरने से ना रोक सका। उस गड्ढे को भी प्लेन कर दिया गया। चीता खत्म हो गया, साथ में इंस्पेक्टर स्टील भी। ऑक्सीजन इंस्पेक्टर स्टील के लिए भी जरूरी थी और चीता के लिए भी। इंस्पेक्टर स्टील के पास ऑक्सीजन किट थी जो वक्त पड़ने पर ऑटोमेटिक तरीके से ऑन हो जानी थी। मेरे हाथ पांव मिट्टी में दब गए हैं। शरीर का कोई भी अंग हिला पाने में असमर्थ हूं। उफ। वरना बिना ऑक्सीजन के उसका दिमाग क्षतिग्रस्त हो सकता था, क्योंकि उसमें एक वही हिस्सा मानवीय था। चीता की जिंदगी तो कुछ ही मिनटों में खत्म होने वाली थी। चलो जंगा, और गुरु को एक खुशखबरी दे दें। कौन कहाँ जाएगा, इसका फैसला कौन करेगा? धार। धार। अरे धार। हम्फ। धार। उफ। हम भी वैसे ही गड्ढों में हैं, जैसे गड्ढों में हमने स्टील और चीता की कब्रें बना दी है। हमें ठोकर मारकर किसने इन गड्ढों में उछाला है? वो जो भी हो, कहीं उसी तरीके से हमारी कब्र भी तो नहीं बनाने जा रहा है। नहीं, कब्रें तो तुम्हारी बन चुकी समझो। जिंग चैंग पैंग। तो फिर हमें गोलियां कौन मार रहा है? वो तो डोगा ही मार रहा है। नहीं, ये डोगा नहीं है। हमें ऐसे ही लग रहा है कि डोगा आ गया है। बदमाशों के लिए डोगा की मौजूदगी आंखों को धोखा नहीं होती थी, जैसे कि वो समझना चाहते थे। वो सचमुच आ गया था। साक्षात डोगा सामने खड़ा था, पर्दे दूध के समान। मिट्टी अभी भुरभुरी थी, कब्र बने चीता के दुश्मनों की। डोगा ने चीता को एक झटके से बाहर खींच लिया। चीता तो ठीक है ना? और चीता तो डोगा को देखकर सब कुछ भूल गया। डोगा तुम? हाँ मैं। मुंबई में ऐसी सूरत किसी और की नहीं है। लेकिन तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए, और वो भी बिल्कुल सही वक्त पर? जंगा की फरारी की खबर सुनते ही मैं समझ गया था कि वो यहाँ मुंबई में सबसे पहले तुम्हें ही मारेगा, क्योंकि अपने दूसरे दुश्मन एसीपी खुरदरा को तो वो दूसरी तरह की मौत यानी मानसिक यातना देकर मारना चाहता है। इसलिए मैं तुम्हें वॉच कर रहा था। तुम पर हमला होती ही मैं आने ही वाला था कि इंस्पेक्टर स्टील को आते देखकर रुक गया। एसीपी खुरदरा की बेटी की बीमारी की खबर सुनकर मुझे भी धक्का लगा था। ना जाने अब उसका क्या होगा। डोगा, इंस्पेक्टर स्टील को भी बाहर निकालना होगा। इंस्पेक्टर स्टील? ओह हाँ। वो जहां दफन था वहां से मिट्टी ने ऐसे फुंकार मारी मानो पानी में से होकर वेल गुजरी हो। ओफ। इंस्पेक्टर स्टील गड्ढे की सारी मिट्टी हटते ही बाहर निकल आया। शुक्र है मैं अपनी उंगली मोड़कर कलाई के कंट्रोल पैनल तक ले जाने में सफल रहा, जहां लगा बटन दबाते ही मेरे शरीर पर सैकड़ों प्रेशर होल खुल गए। उन्हीं के ऊंच दबाव से मिट्टी प्रेशर कुकर की तरह सीटी की तरह उछल गई। ओह,
ये तो खुद ही बाहर निकल आया। स्टील की कैमरा आंखों से मिट्टी हटी तो उसने डोगा को पहचान लिया। डोगा तुम? हाँ मैं। इंस्पेक्टर स्टील ने एक अन्य बटन दबाकर अपने शरीर पर बने प्रेशर होल्स को बंद किया। और वो बदमाश कहाँ गए? उनमें उनमें हमें जंगा का पता चल सकता था। एक मासूम जिंदगी को बचाने के लिए मुझे उस हत्यारे की जरूरत है डोगा। जंगा उस बच्ची की जान बचाए बिना नहीं मरेगा इंस्पेक्टर स्टील, ये डोगा का वादा है। इंस्पेक्टर सूर्य को वो आपातकालीन मैसेज मिला। लेकिन सर, ये जानते हुए भी उसकी जिंदगी एक बच्ची की जिंदगी के लिए कितनी जरूरी है, क्या पुलिस को जंगा का एनकाउंटर करना उचित होगा? ऑर्डर सख्त था। अब सुनो, गोप्त सूचना मिली है कि सांता क्रूज एयरपोर्ट पर एक विमान चार्टर किया गया है हांगकांग के लिए। शायद जंगा हांगकांग भागने की योजना बना रहा है। मैं चाहता हूं कि तुम ये एनकाउंटर वहीं पर करो और जंगा को मार दो, वरना वो बच गया तो ना जाने कितनों को मारेगा। यस सर। जंगा हिंदुस्तान से विदाई लेने की पूरी तैयारी कर चुका था। जंगा, तुम हमारा हांगकांग का हेडक्वार्टर संभालना, मैं तुमसे संपर्क बनाए रखूंगा। वहां कम से कम चोर दौड़ पुलिस आई का खेल खत्म तो होगा। लेकिन जंगा, यहाँ ये खेल खत्म होगा तभी ना। सामने देखो, पुलिस को खबर कैसे लग गई? विमान का पायलट भी इस खतरे को भांप चुका था। पायलट ने विमान को आगे बढ़ा दिया है। मैं कार को यू टर्न देकर वापस घुमाता हूं और तुम चलते हवाई जहाज पर चढ़ने के लिए तैयार हो जाओ। हरी अप। पहले जंगा विमान पर कूदा। उफ। फिर गुरु, बेचारा लवारिस कार। भड़ाक। पुलिस ताकती रह गई। फायर, फायर। बाय बाय मुंबई पुलिस, बाय बाय इंडिया। लेकिन तुम्हारे साथ मुझे भी इंडिया छोड़ना पड़ा। खैर, मैं तो फिर वापस आ जाऊंगा। हाँ, तुम ठीक कहते हो गुरु, तुम फिर वापस आओगे। डोगा, तुम? इसका मतलब तुम हमें जाने दोगे? हाँ, मैं तुम्हें वहां भेज रहा हूं जहां से तुम फिर वापस आओगे, मगर तुम जाओगे तो 6 फुट, लेकिन आओगे तो 1 फुट्टे होकर। नहीं समझे? नहीं। आह, हम्फ। समझाता हूं, समझो। धम। वहां से तुम इसी रूप में, यानी 6 फुट ही मेरे हाथों मरोगे। मगर जब दोबारा जन्म लोगे तो तुम्हें तुम्हारे इस जन्म के कर्मों के मुताबिक अगला जन्म सुअर का ही मिलेगा, जो पैदा होते समय लगभग 1 फुट का होता है। धार। डूगा, अगर तूने मुझे मार दिया तो वो वहां बच्ची भी मर जाएगी। मैं ही उसकी जान बचा सकता हूं। इंस्पेक्टर स्टील, मैंने अपना वादा निभा दिया। अब तुम जंगा को राजनगर ले जा सकते हो, लेकिन पहले मुझे मुंबई के किसी सुनसान क्षेत्र में कूदने दो, वरना मैं अगर राजनगर पहुंच गया तो तुम मुझे भी नहीं छोड़ोगे। ओके। मदद के लिए शुक्रिया डोगा। इस बार ये भागने ना पाए इंस्पेक्टर स्टील। धन्यवाद काली मिर्च चाचा। पुलिस वायरलेस की फ्रीक्वेंसी पर सेट मेरे ईयर ट्रांसमीटर पर जंगा के एनकाउंटर की खबर मुझ तक पहुंच गई थी, वरना उसकी तलाश मुश्किल होती। शायद सूर्य जंगा को भी मार डालता। इंस्पेक्टर स्टील के समझाने पर जंगा बोन मैरो देने के लिए तैयार होगा। मैं जानता था कि वहां डोगा हर संभव मदद करेगा। एसीपी खुरदारा के चेहरे पर राहत के भाव थे। अंजलि, हमारी बेटी अब ठीक हो जाएगी, मगर जंगा का दिमाग कौन ठीक करेगा? मुझे एनेस्थीसिया देकर बेहोश करेगी तू? जंगा को बेहोश करेगी? ऑक्सीजन मास्क हटाकर पाइप के अग्रभाग में चिंगारी दिखाते ही वहां ऑक्सीजन बड़ी तेजी से भड़क उठी। एसीपी की बेटी को बोन मैरो नहीं दूंगा, वो तो मेरा कट्टर दुश्मन है। ये तो बिल्कुल पागल है। उफ। हंगामों के स्वर ने पुलिस वालों को अंदर आने पर मजबूर कर दिया, मगर उनकी उंगलियां ट्रिगर तक न पहुंच पाई। भकाक। उफ।
जंगा ने बाज की तरह झपटकर दोनों स्टेन गनों पर कब्जा किया और मौत का दूत बनकर बाहर आ गया। जिंग 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 जिंग। मेरा रास्ता छोड़ दे वरना दूसरी दुनिया का रास्ता दिखा दूंगा। अस्पताल का कोना कोना गोलियों के धमाके से गूंज उठा था। इस वक्त अगर गोलियां चल सकती है तो उसका कारण जंगा ही होगा। नहीं, जंगा नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर स्टील को कई निर्दोष लाशों के बीच से होकर गुजरना पड़ा। इंस्पेक्टर स्टील, क्या तुम मुझे सुन रहे हो? यस सर। कमिश्नर का आदेश उसे प्राप्त हो रहा था। कमिश्नर तक उस खून खराबी की खबर पहुंच चुकी थी। यस सर। इंस्पेक्टर स्टील, शूट हिम। अब उस बच्ची की चिंता छोड़ो, उसे भाग्य के भरोसे छोड़ो। उस दुर्दांत हत्यारे को खत्म कर दो। अभी अभी वहां पर मेयर साहब को भी हेलीकॉप्टर से लाया गया है, उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। इसके अलावा कहीं वो हत्यारा अस्पताल के बिल्डिंग को कोई नुकसान न पहुंचा दे। सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। स्टील के लिए अपने ऑफिसर का आदेश सर्वोपरि था। वैसे भी ये जरूरी हो चुका था। वो हेलीकॉप्टर की तरफ भाग रहा है। कौन बचेगा कौन मरेगा, जंगा की आजादी के साथ ही ये तय हो चुका है। जंगा बचेगा, बाकी सब मरेंगे। एम द टारगेट। कौन बचेगा कौन मरेगा ये अब तय होगा। टारगेट फिक्स। फायर। धाए धाए। कई गोलियां जंगा के शरीर में पनाह लेती चली गई। एसीपी खुरदारा और उनकी पत्नी अंजलि ने भी देखा वो हौलनाक दृश्य। बस अब उम्मीदें छोड़ दो अंजलि। नहीं, ऐसा मत कहो। धाए धाए। कई सारी गोलियां लगने के बाद जंगा के प्राण पखेरु उड़ने थे, मगर कमबख्त हेलीकॉप्टर उड़वाकर ले गया। जब तक जिंदा है हेलीकॉप्टर उड़ाता रहा, वरना तेरी खोपड़ी उड़ा दूंगा पायलट। मैं चाहूं तो हेलीकॉप्टर को मेगा गन से उड़ा दूं, मगर उसमें मेयर साहब भी हैं। साहब? वहां मुंबई में डोगा बिल्कुल ठीक करता है, जो ऐसे अपराधियों को देखते ही शूट कर देता है। अपराधी का गुनाह दिखाई दे रहा है तो सोचो मत, भून दो। डोगा को क्या जवाब दूंगा? सर, डॉक्टर संतोष आपको बुला रहे हैं। संतोष? डॉक्टर संतोष ही एसीपी की बच्ची का ऑपरेशन करने वाले थे। एसीपी खुरदारा के लिए इमरजेंसी कॉल थी। नहीं, मैं जानता हूं कि ये कॉल क्यों की जा रही है, लेकिन मैं अपनी बच्ची की मौत नहीं देख सकता। मैं उसका निस्तेज चेहरा नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि वो मैं जानता हूं कि वो मर चुकी होगी, क्योंकि उसे बोन मैरो नहीं मिला। फिर भी आपको चलना तो होगा ही सर। फिर एसीपी खुरदारा, इंस्पेक्टर स्टील, मिसेस अंजलि, आपके लिए गुड न्यूज। आपकी बच्ची अब बच जाएगी। बच जाएगी? मगर कैसे? वो देखिए, जंगा लौट आया है, उसने बोन मैरो दे दिया है। हम आपकी बच्ची के ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं। क्या? ये लौट क्यों आया? इसका जवाब सिर्फ जंगा के पास था। देख क्या रहा है कमबख्त स्टील? पुलिस वालों ने 50 गोलियां मार दी थी मुझे। लौटता नहीं तो क्या करता? बोन मैरो देना तो एक बहाना था, गोलियां निकलवाने के लिए ही लौटा हूं। अपनी जिंदगी बचाने का मेरे पास यही एक तरीका था, क्योंकि अब उस बच्ची की जिंदगी के साथ मेरी जिंदगी भी तो बच जाएगी। इसे ऑपरेशन थिएटर में शिफ्ट करो। इसकी गोलियां और बोन मैरो को निकालने के ऑपरेशन एक ही साथ करने होंगे ऑपरेशन थिएटर में। ठीक हो जाऊंगा। फिर इंस्पेक्टर स्टील, चीता, डोगा, खुरदरा को चुन चुन कर मारूंगा। चुन चुन कर। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। मिलेंगे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए बाय। चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर देना, और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब कर देना, और उसकी वीडियोज़ को भी देखना। ओके।